एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। लेट्स स्टार्ट अवर सेशन। आज का सेशन हमारा एमसीक्यू बेस्ड है। कल जो हमने थ्योरी का सेशन किया था इन्वायरमेंटल एजुकेशन का, ये उसी का एमसीक्यू सेशन है। एमसीक्यू सेशन इसमें मैंने 25 एमसीक्यू रखे गए हैं और इसमें आपको बार बार स्क्रीनशॉट लेने की नीड नहीं है। आपको क्या करना है, आपको अपना सेशन अच्छे से पूरा कंप्लीटली देखना है। उसके बाद जो भी आपके क्वेश्चंस है वो पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। और जिन्होंने मेरा कल का सेशन नहीं देखा है, थ्योरी का सेशन नहीं देखा है, वो उनकी भी लिंक, उस सेशन की लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। आप वहां से जाकर कल का वीडियो जरूर देखिए और उसके बाद आप थ्योरी का एमसीक्यू का सेशन बहुत अच्छे से करेंगे। ओके, चलिए विदाउट टाइम वेस्टिंग वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर टॉपिक। पहला क्वेश्चन दिया गया है एमसीक्यू का, पर्यावरण की शक्तियां कितने प्रकार की होती हैं। पर्यावरण की शक्तियां कितने प्रकार की होती हैं। तो पर्यावरण की शक्तियां कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की। ऑप्शन नंबर ए, 2 प्रकार की। पर्यावरण की शक्तियां कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, कल मैंने आपको बोला था कि आपको स्टेटमेंट्स कुछ याद करने पड़ेंगे। अगर आपको स्टेटमेंट याद होगा तभी आप इसको टिक कर पाएंगे। पर्यावरण एक जीव के पारिस्थितिकी तत्व या कारकों का योग है। ये कथन किसने दिया था, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। पर्यावरण एक जीव के पारिस्थितिकी तत्व या कारकों का योग है। ये कथन किसके द्वारा दिया गया था, आइंस्टाइन, सी मैकाइवर, रॉस या एच फिटिंग। ये किसने दिया था, एच फिटिंग ने। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट एमसीक्यू दिया गया है, प्रैक्टिकल प्लांट इकोलॉजी के लेखक कौन है। यानी कि ये एक बुक है जो पब्लिश की गई थी। इस बुक के आपको राइटर बताने हैं कि इस बुक के राइटर कौन है। पहला दिया गया ऑप्शन ऑस्टिन, रोसे, एजी टॉसले या एच डेविस। तो ये पुस्तक किसने लिखी थी, एजी टॉसले ने। किसने लिखी है, एजी टॉसले। एजी टॉसले ने ये पुस्तक लिखी है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4, भारत की गंगा नदी की लंबाई विश्व में कौन सा स्थान रखती है। भारत में गंगा नदी, आप सभी लोग जानते होंगे कि अपनी फेमस, अपनी सबकी प्यारी गंगा नदी की लंबाई विश्व की दृष्टि से कौन सा स्थान रखती है। तो विश्व में कौन सा स्थान रखती है, 31 नंबर पर आती है। अगर लंबाई की बात की जाए गंगा नदी की तो 31 नंबर पर आती है। क्वेश्चन नंबर 5, महाद्वीप, पर्वत, मरुस्थल और द्वीप किस मंडल में आते हैं। कल मैंने आपको मंडल के बारे में बताया था कि ये किस मंडल में आते हैं। मरुस्थल, आपको पढ़ने से आइडिया लग रहा होगा कि महाद्वीप है, पर्वत है, मरुस्थल है, द्वीप है, ये सारे किस मंडल के अंतर्गत आएंगे। जल मंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल या जीव मंडल। किसके अंतर्गत आते हैं, स्थल मंडल के अंतर्गत। तो 5th का ऑप्शन नंबर बी, स्थल मंडल। ओके, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। व्हेन वी सेलिब्रेट द अर्थ डे। अर्थ डे हम कब मनाते हैं, 22 अप्रैल। ऑप्शन नंबर सी, 22 अप्रैल। क्वेश्चन नंबर, ये आपका 6 था। क्वेश्चन नंबर 7, ये स्टेटमेंट किसका है, मानव के वंशानुक्रम के अतिरिक्त सभी को पर्यावरण कहा जाता है जो उसे प्रभावित करता है। कल ये स्टेटमेंट आपको कुछ लर्न कर आए थे। पहला ऑप्शन दिया गया आपका सीसी पार्क, दूसरा दिया गया एनास्टेसी, डॉब्सन या डॉबेल। ये किसने दिया गया है, एनास्टेसी ने। एनास्टेसी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8, यूएनईपी का पूरा नाम क्या है। इसका मतलब आपसे फुल फॉर्म पूछ रहा है। यूएनईपी का फुल फॉर्म, कुछ फुल फॉर्म्स आपको याद करने पड़ेंगे, कुछ आपको डेट लर्न करनी पड़ेंगी, कुछ आपको लेखक यानी कि ऑथर किसने कौन सी बुक लिखी है, ये वाली नीति कब लागू हुई थी, ये सारे कुछ बाहर से भी चीजें आती है जो आपके इन्वायरमेंट से रिलेटेड ही क्वेश्चन रहेंगे। ये आपकी बुक में नहीं दिए रहते हैं, तो कुछ आपको बाहर से थोड़ा करंट अफेयर टाइप का आपको पढ़ना पड़ेगा ओनली इन्वायरमेंट के पेपर में। यूएनईपी का पूरा नाम क्या होता है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। यूएनईपी, यू का मतलब यूनाइटेड, मतलब संयुक्त,
राष्ट्र का मतलब नेशन, ईपी का मतलब इन्वायरमेंट यानी कि पर्यावरण, और पी से प्रोग्राम, प्रोग्राम यानी कि कार्यक्रम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। पृथ्वी सम्मेलन में कितने देशों की भागीदारी थी? पृथ्वी सम्मेलन में कितने देशों की भागीदारी थी? तो ऑप्शन नंबर सी 174। 174। क्वेश्चन नंबर 10। अपघटक होते हैं, अपघटक क्या होते हैं? निर्माता होते हैं, विषमपोषी होते हैं, शाकाहारी होते हैं या मृतजीवी होते हैं? तो क्या होते हैं अपघटक? मृतजीवी। ओके, तो आपके 10 क्वेश्चंस हो चुके हैं। आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा ये सेशन। आगे से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। जीव जंतु उपभोक्ता को कितने भागों में विभाजित किया गया है? यानी कि जीव जंतु और उपभोक्ता को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 4 कैटेगरीज में, प्राथमिक, उपभोक्ता, द्वितीयक, तृतीयक और अपघटक। तो ये क्या है? जीव जंतु उपभोक्ता को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 4 भागों में। चारों के नाम बताए अभी, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक, तृतीयक उपभोक्ता और अपघटक। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है, पर्यावरण की परिभाषा है, ये सबसे इजी। पर्यावरण की परिभाषा क्या? कल बताया था, जैविक या अजैविक घटक होते हैं, समुद्र तल के, पृथ्वी पर वस्तुएं, ऑप्शन नंबर सी चीजें जो हमें घेरती हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो चारों ओर से जब हमारे आसपास का जो भी चीजें होती हैं हमको घेरती हैं तो उसे क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी चीजें जो हमें घेरती हैं, जिनसे हम घिरे हुए हैं, चीजें जो हमें घेरती हैं। ओके, नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 13। भौतिक पर्यावरण का कौन तत्व नहीं है? भौतिक पर्यावरण से जानते होंगे जो हमारी नेचुरल चीजें हैं जो हमें नेचर से मिली हैं, वो भौतिक पर्यावरण के अंतर्गत आती हैं। भौतिक पर्यावरण जैसे मिट्टी हो गई, खनिज हो गए, भूमि मिलती है हमको पहले से ही। क्या सड़कें पहले से निर्मित रहती है? नहीं, सड़कें हमारी अपनी कृत्रिम के अंतर्गत आती हैं। तो 13 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? भौतिक पर्यावरण का तत्व कौन नहीं है? सड़कें। नंबर, मुख्य रूप से पर्यावरण के कितने प्रकार होते हैं? पर्यावरण कितने प्रकार का होता है? 2 टाइप्स का। ऑप्शन नंबर सी 15 नंबर क्वेश्चन। पर्यावरणविद डॉरेन भीर ने पर्यावरण के कितने कारक बनाए हैं या कितने कारक बताए हैं? उन्होंने पर्यावरण के लिए कितने कारकों को रिस्पॉन्सिबिलिटी या रिस्पॉन्सिबल मानते हैं? तो उनके अकॉर्डिंग कितने हैं? 7 फैक्टर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 16। लैंडिस ने पर्यावरण को कितने भागों में विभाजित किया है? इनके अकॉर्डिंग पार्टीशन किया गया है। उन्होंने पर्यावरण के कारक को डिफाइन किया है, इन्होंने पर्यावरण के भागों को डिफाइन किया है। कितने भागों में? 3 भागों में। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 17। पर्यावरण बचाओ स्वयं को बचाओ अभियान। मैंने कहा कुछ आपको इस तरह के अभियान याद करने पड़ेंगे, कुछ नीतियां याद करने पड़ेंगी जो हमारे एनवायरनमेंट से रिलेटेड हैं। तो आपको ये कुछ याद करना पड़ेगा, कुछ अलग सी चीजें भी आपको याद करनी पड़ेंगी। पर्यावरण बचाओ स्वयं को बचाओ अभियान कब चलाया गया था? 1990 से 1991 तक। 1990 to 91। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट दिया गया है, ओजोन परत क्षरण के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है? ओजोन परत क्षरण के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस। ऑप्शन नंबर ए CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओके, क्लोरोफ्लोरोकार्बन एसी और रेफ्रिजरेटर से जो हमें गैस निकलती है उसकी, तो वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसके बाद नेक्स्ट दिया गया है, ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? ये थ्योरी सेशन अटेंड करने वालों को आज पता होगा कि ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है। तो ओजोन परत पाई जाती है समताप मंडल में। 19 ऑप्शन नंबर बी
समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 20, मुख्य ग्रीन हाउस गैस है, मुख्य ग्रीन हाउस गैस कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, सभी लोग जानते होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। 21 नंबर, ये किसका कथन है? मनुष्य एक विशेष स्थान पर विशेष समय पर जिन संपूर्ण परिस्थितियों से घिरा हुआ होता है उसे पर्यावरण कहते हैं। ये सबसे ज्यादा पूछा गया कई बार, ये लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर में भी आया था ये क्वेश्चन, ये स्टेटमेंट कि मनुष्य एक विशेष स्थान पर विशेष समय पर जिन संपूर्ण परिस्थितियों से घिरा होता है उसे पर्यावरण कहते हैं। ये स्टेटमेंट दिया था CC पार्क ने, CC पार्क का स्टेटमेंट है ये। 22 नंबर क्वेश्चन, इन्वायरमेंटल एंड बिहेवियर चैलेंज एंड पॉसिबिलिटी नामक सेमिनार किस विश्वविद्यालय में हुआ था? इन्वायरमेंटल एंड बिहेवियर चैलेंज एंड पॉसिबिलिटी नामक सेमिनार किस विश्वविद्यालय में हुआ था? ये कहाँ हुआ था? बराकतुल्लाह विश्वविद्यालय। बराकतुल्लाह विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, जलवायु के प्रमुख कारक कौन कौन से हैं? ऑप्शन ध्यान से सुनेंगे। सूर्य का प्रकाश, तापमान, वर्षा एवं सांद्रता, या ये सभी? जलवायु, क्लाइमेट के लिए क्या क्या चीजें रिस्पॉन्सिबल होती हैं? सूर्य का प्रकाश भी चाहिए, टेम्परेचर भी होता है, वर्षा एवं सांद्रता यानी कि नमी भी होनी चाहिए। तो इसके ऑप्शंस क्या हो गए? ऑल ऑफ दीज, यानी कि ये सभी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 24 नंबर, अंतरिक्षीय विकिरण से जीव मंडल की रक्षा कौन करता है? अब अगर आपको ये पता है कि कितने मंडल होते हैं और कौन सा मंडल किस चीज के लिए डिफाइन करता है, तो आप इस आंसर को बता सकते हैं। जैसे कि अंतरिक्षीय विकिरण से जीव मंडल की रक्षा कौन करता है? तो आयन मंडल। कौन करता है? आयन मंडल, ऑप्शन नंबर डी। 24, ऑप्शन नंबर डी, आयन मंडल। अंतरिक्षीय विकिरण या रेडियो से जो रेडियो एक्टिव जो होती है उसके भी विकिरण को अपवर्तन और परावर्तन की क्रिया को रोकती है, आयन मंडल। नेक्स्ट एंड आपका लास्ट सेशन का MCQ दिया गया है, द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता क्या कैसे होते हैं? मांसाहारी, शाकाहारी, सर्वाहारी या मृतजीवी? कैसे होते हैं द्वितीयक उपभोक्ता? मांसाहारी, ऑप्शन नंबर ए, मांसाहारी द्वितीयक उपभोक्ता। ओके स्टूडेंट, ये आपके 25 क्वेश्चन MCQ का सेशन था। इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा क्योंकि आपका पेपर ऑब्जेक्टिव वाइज ही होना है और ऑब्जेक्टिव वाइज क्वेश्चन आंसर आपको इस तरह के PDF के फॉर्म में 25 है। नेक्स्ट 25 ऑप्शन ये आपके यूनिट फर्स्ट के MCQ हैं। आगे आपको यूनिट सेकंड के MCQ भी 25 MCQ का सेशन लेकर मैं फिर आऊंगी और इस चैनल की PDF की लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। अगर आपको इसका थ्योरी का सेशन चाहिए तो उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी जाएगी, तो जाइए और पढ़िए अच्छे से। एंजॉय।